अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो अतीबा कराम के लिए बिलखसूस बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। मैं गुजारिश करूँगा कि वो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहिए, जो किसी भी एतबार से मेडिकल के साथ वाबस्ते हैं। बिलअमूम इंशाल्लाह हर किसी को इससे नफ़ा पहुँचेगा, फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मेडिकल से वाबस्ता लोग ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखते रहिए। मैं एक मुफीद सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ कि जो इलाके में हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं उनकी पहचान करवाई जाए और उनके ख्वास पर कुछ रोशनी डाली जाए, ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतों से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इस पंसार स्टोर से हम जो जड़ी बूटियाँ ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं, उसके बरअक्स जो ताज़ा जड़ी बूटियाँ हम बाहर से हासिल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उनकी तासीर में बहुत फ़र्क होता है। यानी एक वो है जो साल हा साल से दुकानों पे पड़ी हुई है और किन किन मराहल से गुजरी हुई है और बुरी हालत उसकी हुई पड़ी है। तो एक वो है जो बिल्कुल साफ़ शफाफ ताज़ा हम बाहर से हासिल करके इस्तेमाल करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों को ज़्यादा नफ़ा पहुँचाता है, ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। जो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है वो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा पसंदीदा है, अल्लाह को वो इंसान ज़्यादा महबूब है। तो इसी मकसद को सामने रखते हुए कि जो चीज़ मैं जानता हूँ, जिस चीज़ की मुझे समझ है, वो दूसरों तक मैं पहुँचाऊँ, दूसरों को नफ़ा पहुँचाऊँ, इसी गरज से मैं ये सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज ये जो बूटी की मैं आपको पहचान करवाने वाला हूँ, इसे आप देख लीजिए। हमारे यहाँ ये बहुत ही कसरत से पाई जाती है, बहुत ही आम पाई जाती है और अक्सर देहातों में लोग इसको जानते भी हैं। इसके आप पत्तों की पहचान कर लें, इसकी कोंपलों की पहचान कर लें, इसके फूल की भी मैं आपको पहचान करवाता हूँ। ये इसका फूल देख लीजिए आप। ये थोड़े से वक्त में मैंने इतनी ज़्यादा जमा कर ली। ये आसानी से हमारे यहाँ बहुत आम मिलती है। पखड़ा कहते हैं इसे, उर्दू में इसे गोखरू कहा जाता है, फ़ारसी में इसे खार खस्क कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जड़ी बूटी के अंदर इतना कमाल रख दिया, ये इतने लाजवाब फ़वाइद की हामिल है कि आप हैरान होंगे। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बदन के अंदर मेंटेन करती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाती है, दिमाग के फेल को बेहतर करती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये जिस्म के अंदर फ्लूइड को मेंटेन करती है, फ्लूइड की मिकदार को, डायोरेटिक है ये, इदरार करती है, गुर्दों के फेल को बहुत बेहतर करती है। गुर्दों के हर तरह के अमराज के लिए, गुर्दों में सोजश हो, रेत हो, गुर्दों में पथरी हो, गुर्दों में कोई ज़ख़म हो जाए, गुर्दों के हर तरह के मसाइल के लिए ये इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। और मैं आपके सामने हालिया दिनों में पेश आया एक वाक़या रखता हूँ, आप सही तौर पे इसकी अहमियत से वाकिफ़ हो सकेंगे। तकरीबन 3-4 हफ़्ते पहले की बात है कि हमारी हमसाई हमारे घर आई और मुझसे कहने लगी कि साजिद, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई है, गुर्दों में रेत आ रही है, सोजिश आ रही है, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि मुझसे कोई काम काज नहीं होता, सारा दिन मैं पड़ी रहती हूँ, छोटी बच्चियाँ जो हैं वो घर का सारा काम काज करती हैं, तो अल्लाह तुम्हारा भला करे, मेरा कोई हल तलाश करो। मैंने कहा बाजी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक खैर करेगा, आप परेशान ना हो। मैंने उन्हें उनकी मरज़ की कैफियत को देखते हुए, मिजाज को देखते हुए, अलामात को सामने रखते हुए कुछ मेडिसन दी और साथ ख़ास चीज़ मैंने उन्हें पखड़े का कावा इस्तेमाल करने का कहा। मैंने कहा आपने पखड़े और सौंफ के कावे के साथ ये पुड़ियाँ लेनी। सौंफ आपके घर में होंगी, पखड़ा आप बाज़ार से 10-15 रुपये का ख़रीद लेना। वो कहने लगी अगर ताज़ा ले आऊँ तो वो नहीं चलेगा। मैंने कहा बिल्कुल चलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पहचान है तो आप ताज़ा ले आएँ बाहर से। वो कहने लगी भाई ये तो बहुत ज़्यादा कसरत से आम मिलता है और मुझे इसकी पहचान भी है, ये तो चाहे दरांती से जितना चाहो ले आओ, चाहे सालन पका लो इसका। उन्होंने खुशतबी के साथ ये बात की, तो मैंने कहा कि भाई अगर आप इसकी पहचान रखती हैं तो आप इसका सालन भी पका के खा सकती हैं, आपको फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। ये जो है ना इसकी कोंपलें, बिल्कुल ये जो कोंपलें हैं इसकी, ये साग की तरह पकाई जा सकती हैं और खाई जा सकती हैं और बहुत फ़ायदा देती हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप इसका साग बना के वो भी खा लें। वो कहती चलें ठीक है, मैं खाऊंगी इंशाल्लाह। अगले दिन दोपहर को जब मैं दवाखाना से घर आया खाना वगैरह खाने के लिए, तो मुझे घर वालों ने बताया कि बाजी तुम्हारे लिए सालन दे के गई हैं, उन्होंने कहा है साजिद को ज़रूर चेक करवाना है कि कैसा बना। मैंने कहा लाएँ फिर चेक करें। तो अब्बू मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगे कि भाई वो तो हमने खा लिया है, बहुत मज़ेदार था, तो हमने तुम्हारे चेक करने के लिए थोड़ा सा रखा है, क्योंकि स्पेशल तुम्हारे लिए आया था तो हमें बचाना पड़ा तुम्हारे लिए थोड़ा सा। मैंने भी चेक किया, बहुत लजीज बना था, चने की दाल डाल के उन्होंने वो साग सा बनाया हुआ था। अब इस वाक़या को ज़हन में रखें, ये तकरीबन 3-4 हफ़्ते पहले का केस है। अभी परसों की बात सुन लें, मेरी वालदा मोहतरमा उन्हें गली में मिली तो उनसे पूछा कि आपकी तबीयत अब कैसी है। वो इतनी ज़्यादा खुश
उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बच गई हूँ, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। मैंने सिर्फ 3-4 वो पुड़ियाँ खाई थी, उनके साथ कावा इस्तेमाल किया, साथ मैंने वो साग सा बना के वो इस्तेमाल किया, मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं। उनके ससुर को प्रॉब्लम था, उन्हें भी पेशाब तकलीफ़ के साथ आता था, उन्हें भी वो कावा वगैरह इस्तेमाल करवाना शुरू किया, साथ वो पुड़ियाँ इस्तेमाल करवाई। उनमें ज़्यादा कमाल जो है वो कावे का ही था और ये साग का ही था। उनकी भी तबीयत बहुत बेहतर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आया मेरे लिए था, घर वालों ने वो खा लिया था, अब्बू ने स्पेशली खा लिया था। तो तकरीबन 2-3 दिन पहले उन्होंने भी मुझे बताया, कहने लगे कि साजिद मैं कुछ दिनों से तुम्हें बताना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं बना, कि जब से मैंने वो सालन इस्तेमाल किया है जो वो बाजी देकर गई थी, मुझे गुर्दों की ज़रा भी तकलीफ़ नहीं बनी। पहले उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, यानी बाज़ औक़ात ग़िज़ाई बेअतदाली के बायस या कोई मुशक्क़त वाला काम अगर करते थे तो गुर्दे में उन्हें तकलीफ़ होना शुरू हो जाती थी। इस बात से मैं काफ़ी परेशान था। मैंने अपनी समझ के मुताबिक उन्हें अद्विया इस्तेमाल करवाई और वो ख़ुद माशाल्लाह बहुत अच्छे तबीब हैं। मैंने अपनी अमली तरबियत, हालांकि कॉलेज में भी हम प्रैक्टिकल करते रहे, लेकिन अमली तरबियत मैंने ज़्यादा उन्हीं से हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सलामत रखे। तो मैं भी तरह तरह के तजर्बात कर चुका था, वक्ती तौर पे फ़ायदा होता था लेकिन परमानेंट वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बिल्कुल फ़िट हूँ माशाल्लाह। मैंने कहा अब जी अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना फ़ायदा हुआ है तो फिर 3-4 दिन मज़ीद इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो फिर कल हमने घर में वो सालन बनाया हुआ था और माशाल्लाह बहुत लजीज बना था। तो मैं अतिबा इकराम से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि भाई हमें इन जड़ी बूटियों से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए इन पर, अपने तजर्बात का इनको हिस्सा बनाना चाहिए और खल्क़े खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि रिसर्च के लिए, तहकीक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वसाइल चाहिए। इसके लिए हमें सिर्फ सच्चा जज्बा और लगन चाहिए। हम महदूद पैमाने पर भी तजर्बात कर सकते हैं और उससे बहुत मुफीद नताइज हासिल करके लोगों को नफ़ा पहुँचाने का ज़रिया बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।